प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट डिजिट में पावर के पावर वाले जो प्रश्न होते हैं उनको सीखने वाले हैं। ठीक, इसके पहले हमने जितने भी डिजिट होते हैं उनका कंसेप्ट पढ़ लिया था और जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर का जो सम है, ठीक है, स्क्वायर वाले होते हैं, क्यूब वाले होते हैं, पावर फोर्थ वाले होते हैं, उनको हमने देख लिया था। ठीक, तो आज हम पावर के पावर वाले जो प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, हेडिंग बनाइए। चैप्टर नेम है यूनिट प्लेसेस डिजिट, यानी कि इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक। ठीक है, यूपीडी। एक बात बताइएगा आप, कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे दिया है a के पावर m के पावर n और एक दिया गया है a के पावर m होल पावर n। इनका मतलब एक ही होता है क्या? बिल्कुल नहीं, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। भले ही दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका अर्थ हुआ a की पावर, ये m की पावर n का अर्थ ये है कि m की पावर n मतलब कि m का गुना आप n बार m गुने m गुने m गुने m गुने कितनी बार? n टाइम्स। कितनी बार? n टाइम्स। कितनी बार? n टाइम्स। यानी m का गुना आप कितनी बार करेंगे? n बार करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे तब ज्यादा ये बात समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं इसका, क्या कि 2 के पावर 3। ठीक है, 2 के पावर 3। इसका मतलब 2 के पावर 3 का मतलब 2 का गुना 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 के पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना जी? 8। यानी इनका मतलब हुआ 2 की पावर कितना जी? 8। 2 के पावर कितना जी? 8। अब इसको समझते हैं। ये कहता है कि कहता है कि अगर ब्रैकेट हटेगा तो जो भी पावर है वो आपस में क्या होंगे जी? गुना हो जाएंगे। a के पावर m गुने क्या होगा? n होगा, यानी a की पावर mn, a की पावर mn। इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल है कि 2 के पावर 2 होल पावर 3। तो ब्रैकेट हटाएंगे आप, तो नियम कहता है 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना में हो जाएगा पावर। 2 गुने कितना जी? 3। एंड 2 के पावर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जी? 6। यानी इसका मतलब हुआ 2 की पावर 6 और इसका मतलब हुआ 2 की पावर 8। आज हम इसी कंसेप्ट पे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है जी, तो पहले ये वाला देखते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे कैसे आते एग्जाम में। एक क्वेश्चन है 132 के पावर 132 कह रहा है, इसका यूपीडी बताइए क्या होगा। इसका यूपीडी बताइए। एक प्रश्न ये है कि 132 के पावर 133 के पावर 133, इनका यूपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली बात तो इकाई अंक निकालना, तो केवल आप इकाई अंक से मतलब रखिए, दहाई और शेष अंक से कोई मतलब नहीं है। तो दहाई और शेष अंक को आप हटा दीजिए, दहाई और शेष अंक को आप हटा दीजिए। दहाई और शेष अंक को हटाइए, यानी बनेगा 2 की पावर 132 के पावर 132। अब 132 के पावर 132 का मतलब हुआ 132 का गुना कितनी बार? 132 बार। तो करेंगे आप 132 गुने 132 गुने 132, अब 132 बार करेंगे। अच्छा, पावर को हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं यूनिट डिजिट में। अगर इनको आप 4 से डिवाइड करें, 4 से, तो 4 8 32, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 8 32, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 8 32, रिमाइंडर 0 आएगा। यानी 132 बार लिखेंगे तो 0 जो आएगा 132 बार आएगा। कई बार आएगा? 132 बार। तो 0 का गुना आप 132 बार करें या कितना भी बार करें, क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0, यानी 2। अब जब कभी पावर में 0 आए, इसका अर्थ है कि पूरा पूरा कट जा रहा है। तो पावर में आप क्या रखते हैं? 4। 2 के पावर 4 क्या होता है? 16, और 16 का यूपीडी क्या होगा जी? 6 होगा। क्या होगा जी? 6 होगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। इकाई अंक तो दहाई और शेष से कोई मतलब नहीं,
एंड 2 के पावर 133 के पावर 133। 133 के पावर 133 का अर्थ है कि 133 का गुना आप कितनी बार करेंगे? 133 बार करेंगे। तो गुना करिए 133 गुने 133 गुने 133 गुने 133 बार। अच्छा, ये जो भी डाटा आएगा गुना करने पे, इनको आप 4 से डिवाइड करते हैं। यूनिट डिजिट वाले किसमें पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, तो पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने का नियम एक ये है कि या तो पूरी संख्या को भाग दीजिए और नहीं तो आप आखिरी के 2 अंक को भाग दीजिए। आखिरी का सबका 2 अंक, 8 चौका 32 रिमाइंडर 1, 8 चौका 32 रिमाइंडर 1, 4 8 32 रिमाइंडर 1, यानी 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 कितनी बार आएगा जी? 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने कितनी बार? 133 बार। कितनी बार? 133। अब 1 का गुना 133 बार करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी 2 की पावर कितना जी? 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, यानी प्रश्न का यूपीडी क्या आएगा जी? 2 आएगा। क्या आएगा जी? 2 आएगा। ठीक है, कुछ और प्रश्न देखते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि 133 के पावर 135 के पावर 135 करा, इनका यूपीडी बताइए जी क्या होगा? यूपीडी बताइए क्या होगा? ठीक है, और एक दिया है कि 2 4 3 6 2 के पावर 149 के पावर 150। एक ये है, एक ये है। 2 प्रश्न है, दोनों देखिए। इकाई अंक तो दहाई और शेष अंक हटाइए, यानी 3 के पावर 135 के पावर 135। ठीक है जी। अब पावर को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड। अब 135 के पावर 135 का मतलब 135 गुने 135 गुने 135, 135 बार आएगा। ठीक है जी, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32 होता है, 4 8 32 होता है। रिमाइंडर क्या आएगा जी? 3 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। एंड 3 के पावर 135 करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जाने ये कि थोड़ा सा रिमाइंडर का कंसेप्ट जानिए, वैसे आगे वाले चैप्टर में पढ़ना भी है कि रिमाइंडर अगर 8/7 है, इनको आपको भाग देना है। एक तो तरीका ये है कि 7 से कम 7, रिमाइंडर क्या आएगा? 8 में 7 जाएगा, 1 आएगा। ये जो रिमाइंडर आता है प्लस का 1 आता है, इसका एक निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। क्या जी? 8 एक बार में ले जाएंगे, 7 दूनी 14 2 बार में ले जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या होगा जी? -6, -6, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिमाइंडर का जो सम होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर के बराबर होता है, साइन छोड़कर। ठीक है जी। एक रिमाइंडर इसका 3 आएगा, तो एक रिमाइंडर क्या आएगा जी? माइनस का 1 आएगा। माइनस का क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो क्या कीजिए? पॉजिटिव निकालिए, पॉजिटिव में से डिनोमिनेटर घटा लीजिए। 3 में से 4 जाएगा, -1, -1, यानी कि आप माइनस वाला रिमाइंडर रखेंगे तो कम हो जाएगा आपका, यानी 3 के पावर -1 और -1 के पावर 135, 135। अब ध्यान दीजिए, ये 3 की पावर, अब 1 की पावर 135 करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस में है, ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। अब -1 आ गया, ध्यान दीजिएगा जरा, -1। ठीक है, जब भी निगेटिव आए, ठीक, तो निगेटिव रिमाइंडर होता नहीं, इसको पॉजिटिव में बदलेंगे। एंड 3 की पावर, जिससे आप इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है जी? 3 है, तो 3 के पावर 3 कितना जी? 27, और 27 का यूपीडी क्या आएगा जी? 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। इस प्रश्न को देखिए जरा, इकाई अंक निकालना तो केवल इकाई अंक, 2 के पावर 149 के पावर 150। अब 149 की पावर 150 का अर्थ है 149 का गुना आप करेंगे 150 बार। तो आइए जी, अब 149 को आप 4 से डिवाइड देंगे तो 12 चौका 48 क्या आएगा जी? 1 आएगा। एंड 2 के पावर 1, अब पावर 1 की पावर कुछ भी रहे क्या होगा? 1 ही आएगा। 1 की पावर 150 है, यानी 1 की पावर 150 है यहाँ पे, तो 2 के पावर 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, 1 ही आएगा। तो 2 के पावर 1 कितना जी? 2, यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आने वाला है क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। इस प्रश्न में एक और बात सीखिए, यहाँ पे आप
ऐसे टाइप में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आज उस कंफ्यूजन को बिल्कुल एकदम क्लियर करते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, देखिए जरा 5 नंबर लेते हैं। क्या 133 के पावर 136 था जी, हाँ 135 के पावर 136 लेते हैं। फिर यूपीडी देखते हैं इनका क्या होगा। इनका यूपीडी आप देखते हैं क्या होगा। चलिए आइए, इकाई अंक तो दहाई से इसको हटा दीजिए। 3 के पावर 135 के पावर 136, पावर को 4 से डिवाइड, 135 के पावर 136 का मतलब 135 का गुना 136 बार करेंगे। ठीक है जी, 135 गुने 135 गुने 135 136 बार करेंगे। जो भी आएंगे को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड, 4 8 32, रिमाइंडर क्या आएगा जी, प्लस का 3 आएगा। लेकिन 3 की पावर इतना करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 3 में से 4 जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, एंड 3 की पावर माइनस 1 की पावर 136। अब 3 की पावर 1 का गुना 136 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। अब माइनस का पावर इवन क्या होता है, प्लस ही होता है, यानी पावर 1, 3 की पावर 1 कितना जी 3, यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। अब इन दोनों प्रश्नों को देखिए, यहाँ निगेटिव था, यहाँ भी निगेटिव था, पावर यहाँ ऑड था तो -1 आया, पावर वहां इवन था तो +1 आया। +1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 के पावर 1 3 ही हो जाएगा। लेकिन जब कभी रिमाइंडर निगेटिव यहाँ पे आए इसको पॉजिटिव में बदलेंगे, पॉजिटिव में बदल कर फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, चलिए कुछ और प्रश्न देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, 2 4 9 6 3 के पावर 149 के पावर 150, इनका यूपीडी बताना है। 7 नंबर 3 2 4 2 7 के पावर 44 के पावर 45, पावर 44। एक और 2 3 7 8 की पावर 4 में रखिए क्या 4 3 4 5 6 यूपीडी। 3 प्रश्न है जी आपके सामने, तीनों का यूपीडी। आइए, इकाई अंक तो दहाई से इसको हटा दीजिए। 3 की पावर 149 की पावर 150, 149 की पावर 150 का मतलब हुआ 149 का गुना आप 150 पर करेंगे तो जो भी आए उनको 4 से डिवाइड करेंगे। 149 को आप 4 से डिवाइड कीजिए जी, 12 चौका 48, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1, यानी 1 की पावर 150। अब 1 की पावर आप कितना भी कर ले 1 ही आएगा, तो 3 की पावर 1 क्या होता है जी, 3 होता है। क्या होता है जी, 3। इस प्रश्न का यूपीडी क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। इनको देखिए, दहाई और शेष को हटाइए। इन 7 की पावर 44 की पावर 44। 4 वाले केस में क्या करने होते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करने होते हैं। अब 44 की पावर 44 का मतलब 44 गुने 44 गुने 44 गुने कितनी बार जी, 44 बार करेंगे आप। कितनी बार करेंगे, 44 बार करेंगे। जो भी आएगा इनको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 चौके 44, रिमाइंडर 0 0 0 0। ये कितनी बार आएगा जी, 44 बार आएगा। 0 कितना बार भी कर लीजिए, गुना कीजिए, 0 ही आएगा। यानी 7 की पावर 0 आएगा। जब कभी पावर 0 आने लगे तो पावर में क्या रखते हैं जी, 4 रखते हैं। क्या रखते हैं, 4। 7 की पावर 4 का मतलब 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 7 7 49 और 9 9 81। 81 का यूपीडी कितना जी, 1। कितना जी, 1। यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए 8 नंबर, इसे मिटा रहे हैं। 8 नंबर देखिए जी, इकाई तो दहाई से इसको हटाइए। 8 की पावर
43 के पावर 456 इकाइयां। अब पावर ये जो भी आएगा 43 के पावर 456 का मतलब 43 का गुना आप 456 बार करेंगे, तो 43 गुने 43 गुने 43 456, 4 से डिवाइड करेंगे इसको। एक तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 3, रिमाइंडर आएगा प्लस का 3, लेकिन 3 रखेंगे तो 3 के पावर 456 काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका निगेटिव रिमाइंडर लीजिए, 3 में से 4 जाएगा, माइनस का क्या आएगा जी 1 आएगा, माइनस का 1, यानी 8 की पावर -1 की पावर 456, 456, 8 की पावर 1 का पावर इवन, 1 का पावर 456 1 ही आएगा, माइनस का पावर इवन प्लस आएगा, 8 की पावर 1 क्या होता है जी 8, यानी इस प्रश्न का ईपीडी क्या आएगा जी 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इसको आप समझ चुके होंगे काफी अच्छे से। ठीक, अब जो इसका दूसरा एक कंसेप्ट था उस पर हम प्रश्न देख रहे हैं, कैसे प्रश्न आएंगे उस पर। इस पे जो दूसरा कंसेप्ट था ब्रैकेट वाला, उस पे हम प्रश्न देख रहे हैं क्या होगा। एक कंसेप्ट में हमने आपको समझाया था क्या कि अगर a की पावर m की पावर अगर n रहे, इसका मतलब होता है a की पावर m गुने n, m गुने n। कैसे? अगर एग्जाम्पल है 2 के पावर 3 की पावर अगर 2 है तो ब्रैकेट हटता है तो ये पावर गुना में हो जाता है, 2 के पावर 3 गुने 2, 2 के पावर 3 गुने कितना जी 6। इसी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे आप। ठीक, आइए कह रहा कि 2 के पावर 5 के पावर 2, कह रहा इसका ईपीडी बताइए, इसका ईपीडी बताइए क्या होगा। एक इसके पहले और समझिएगा, पहले ये देखिएगा, दिया 43 के पावर 14 के पावर 15, करा इनका ईपीडी बताइए। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। पहले सेकेंड नंबर वाले को देखिए जी, आपको बताए थे 43, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो इनका गुना हो जाएगा, यानी 14 गुने कितना जी 15। एक तो तरीका इनको गुना कीजिए, तो 43 14 में 15 का गुना करेंगे आएगा 210, कितना आएगा 210, यानी 43 के पावर 10 210। अब ईपीडी तो दहाई और से इसको हटाइए, यानी 3 की पावर कितना जी 210, और 3 वाले केस में आपको हमने बताया था कि पावर को कैसे डिवाइड कीजिएगा 4 से, 2 3 7 और 8 के केस में पावर को कैसे डिवाइड करते हैं जी 4 से। 4 से डिवाइड 210 को 4 से डिवाइड कीजिए, एक तो तरीका ये, यानी तो आखिरी को 2 अंक को 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आएगा जी 2 आएगा, कितना आएगा जी 2, यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा, यानी इस प्रश्न का जो ईपीडी आने वाला है क्या आने वाला है 9 आने वाला है। एक तो तरीका ये था। इस प्रश्न का दूसरा तरीका ये हो सकता था क्या कि ये तो छोटा सा सीरीज था तो आपने गुना कर लिया, इसको हटाते हैं, ये तो छोटा सा सीरीज था तो आपने गुना कर लिया। ठीक, लेकिन यही लंबा सीरीज रहता तो गुना करने में परेशानी होता, तब के लिए क्या तरीका है, एक नियम कहता है कि अगर a गुने b बट्टे में c है, बट्टे में c है, आप क्या कीजिए इसको ऐसे भी भाग दे सकते हैं a बट्टा c गुने b बट्टा c, यानी कि अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग भाग देना चाहते हैं तो अलग अलग भाग देकर भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो गुना करके भी भाग दे सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, वही बात यहाँ हम दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने गुना किया तो 210 आया, फिर हमने 4 से डिवाइड किया, अब हम क्या कर रहे हैं 43 था पावर 14 था होल पावर 15 था, हम क्या कर रहे हैं कि 43 पावर 14 गुने 15, ये गुना डिवाइड करना था 4 से, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको अलग अलग डिवाइड करके तब गुना कर रहे हैं। 4 आई 12, रिमाइंडर 2 आएगा, 4 आई 12, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3, यानी 43 के पावर कितना जी 6, अभी भी 4 से भाग जाएगा, 4 एकम 4 क्या आएगा जी 2 आएगा, फिर क्या आएगा 2, यानी 43 के पावर 2 इकाई अंक तो दहाई वाले को हटाइए जी, 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है जी 9, क्या होता है जी 9। अब देख रहे होंगे दोनों स्थिति में रिमाइंडर क्या आ रहा है जी सेम आ रहा है, 9 ही आ रहा है, यानी कहने का मतलब
कि अगर कहीं गुना के रूप में दिया उसको भाग देना है तो गुना करके भी आप भाग दे सकते हैं, जैसे वहां पर हमने दिया, नहीं तो अलग अलग भाग देकर भी आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। दोनों से आंसर वही आने वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब इस पे इसी से रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तीन नंबर है। ईपीडी पूछा गया आपसे, इनका ईपीडी क्या होगा। ठीक है जी, चलिए। तो इकाई अंक दहाई से इसको हटाइए, यानी 2 के पावर 129 गुने 147। एक तो तरीका है गुना करके 4 से डिवाइड कीजिए, तो समझ ही रहे हैं टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका कि आप अलग अलग इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, रिमाइंडर 1 आएगा, 11 चौके 44, रिमाइंडर 3 आएगा। कितना आएगा? 3। एंड 2 के पावर 1 गुने 3, 2 के पावर 1 गुने 3 का मतलब 3 एकम 3, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। इस प्रश्न का ईपीडी क्या आएगा जी? 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। इसको देखिए, पावर की पावर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गुना अगर करेंगे तो चक्कर में फंस जाएंगे, तो क्या कीजिए, गुना मत कीजिए, जितने भी पावर है सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 7 28, रिमाइंडर 1, 14 चौका 56, रिमाइंडर 2। ये नहीं जाएगा तो छोटा है तो रिमाइंडर 1 आएगा, वहीं बच जाएगा। यानी 8 की पावर 1 गुने 2 गुने 1, 8 के पावर 2 एकम 2 होता है, 8 के पावर 2 64 होता है जी, और 64 का ईपीडी 4, यानी इस प्रश्न का जो ईपीडी आएगा वो क्या आएगा? 4 है। तो कितना भी पावर का पावर रहे, सबको क्या करेंगे, मल्टीपल ना करके इंडिविजुअली उसको अलग अलग आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, फिर आप लास्ट में गुना करेंगे। इससे प्रश्न आसान हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद है आज का ये दोनों कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। अब इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। यूनिट डिजिट आइए जी, देखिए जी बच्चे, ये सब हमने कर लिया था थोड़ा सा। हाँ, चलिए जी, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिएगा, एक प्रश्न है, कह रहा आपसे कि 32 के पावर 32 कह रहा है, इसका ईपीडी बताइए। ये जो प्रश्न है, पता नहीं एसएससी वाले को क्या देखा इस प्रश्न में, ये बहुत बार पूछा गया एसएससी। ठीक है, देखिए, पहली बात तो इकाई अंक निकालना है, तो केवल आपको इकाई अंक से मतलब है जी, दाएं और से कोई मतलब है नहीं, इनको हटा दीजिए। एंड 2 के पावर 32 के पावर 32, 32 के पावर 32 का मतलब, ये कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा था। 32 के पावर 32 का मतलब 32 का गुना कितनी बार? 32 बार। तो आप करेंगे 32 गुने 32 गुने 32 गुने कितनी बार? 32 बार। अब जो भी आए गुना करने पे, हमें पता नहीं कितना आएगा, आपको भी पता नहीं करना है कितना आएगा। इनको आप 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 8 32, रिमाइंडर 0, 4 8 32, रिमाइंडर 0, 4 8 32, रिमाइंडर 0, ऐसे 0 आएगा। यानी 0 गुने 0 गुने 0 गुने कितनी बार? 32 बार। और 0 का गुना आप कितना भी बार कर लीजिए, क्या आएगा? 0 ही आएगा। एंड 2 के पावर इसका रिमाइंडर 0 आएगा जी। और जब कभी पावर 0 आने लगे, रिमाइंडर 0 आए, तो आप रिमाइंडर 0 ना रख के पावर क्या रखते हैं जी? 4 रखते हैं। क्या रखते हैं? 4। 2 के पावर 4 16 होता है जी, और 16 में ईपीडी कितना जी? 6। यानी इस प्रश्न का ईपीडी क्या आएगा? 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा।
ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए ठीक है जी, आइए ये वाला प्रश्न आपको करना है जी 2 नंबर। 3 नंबर हम दिखाते हैं, आइए 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर देखिएगा, कह रहा है 32 के पावर 33 के पावर 34 यूपीडी। यूपीडी निकालना है तो दहाई और शेष अंक को हटाइए आप, यानी 2 के पावर 33 के पावर 34। 33 के पावर 34 का मतलब 33 का गुना कितनी बार? 34 बार। तो 33 गुने 34 बार 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने कितनी बार? 34 बार। 1 का आप 34 बार गुना कीजिए, क्या आएगा? 1 ही आएगा। एंड 2 के पावर 1 यूपीडी क्या आएगा? 2 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आने वाला है क्या आने वाला है? 2 आने वाला है, नॉन होगा। ठीक है जी, चलिए अब इसको देखते हैं जी 4 नंबर वाले प्रश्न। 4 नंबर देखिए जरा क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि 137 137 के पावर 13 के पावर 45 ब्रैकेट है जी। तो इसमें बताए थे आपको क्या, पहले तो इकाई वाले को जो भी शेष है बेस में हटा लीजिए। 7 की पावर 13 ब्रैकेट हटता है तो गुना आता है गुने 45। एक तो तरीका है 13 गुने 45 पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरा तरीका आपको ये बताए थे हम कि आप सबको इंडिविजुअली भाग दे लीजिए। तो 4 से भाग दीजिए इनको, 4 से इनको, 4 3 12, रिमाइंडर 1, 11 चौका 44, रिमाइंडर 3, यानी 7 के पावर 1 गुने 3 और 7 के पावर 1 गुने 3 का मतलब 3, 7 के पावर 3 होता है 343 और 343 में मेरे प्यारे बच्चों यूपीडी क्या आएगा जी? 3 आएगा। क्या आएगा जी? 3 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ये 5 नंबर आपको करने हैं जी, 5 नंबर आपको करने हैं। ठीक, 6 नंबर हम बता रहे हैं। 6 नंबर देखिएगा जी। 6 नंबर तो आप 4 वाला केस से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दिया है 1674 के पावर क्या दिया? 931 होल पावर 538 होल पावर क्या दिया है जी? 13,331 13,331। ये 4 वाले से कैसे भी कर सकते हैं। 4 की पावर ऑड है, ऑड के पावर कुछ भी रहे, ऑड ही आता है। 4 की पावर ऑड का यूपीडी क्या होगा? 4 होगा। और नहीं तो फिर ऐसे देखिए आप, कैसे जी? ये देखिए 4 की पावर क्या 31 931 है गुने 538 गुने 13,331। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे जी, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 3 आएगा। 4 से 4 9 36, रिमाइंडर 2 आएगा। 4 से 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 3 आएगा। यानी 4 की पावर 3 गुने 2 गुने 3, फिर गुना कीजिए, 3 दूनी 6 36 18, यानी 4 की पावर कितना जी? 18। 4 के पावर आप 18 करेंगे तो 4 की पावर 18 फिर भाग देंगे, 4 चौका 16, रिमाइंडर 2, 4 की पावर 2 16, 16 का यूपीडी कितना? 6। यानी ऐसे भी यूपीडी क्या आ रहा था? 6 ही आ रहा था। ऐसे भी यूपीडी क्या आएगा जी? 6 ही आएगा। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें आप देख लीजिए 7 नंबर होमवर्क है आपका। 8 नंबर देखते हैं जरा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर 1543 के पावर 1746 पावर में है 1577 1643।
एपीडी। पहली बात तो इकाई अंक निकालना है तो दहाई और फिर अंक को आप हटा दीजिए, हटाइए। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, अब अलग अलग ही 4 से डिवाइड कर लीजिए। क्या होगा, 11 चौके 44, रिमाइंडर 2 आएगा। ये 4 से 19 चौक 76, रिमाइंडर 1 आएगा। 4 से रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, एंड 3 की पावर 2 गुने 1 गुने 3, 3 की पावर 3 दूनी क्या होता है 6, 3 दूनी 6। फिर 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, रिमाइंडर 2 आएगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना है जी 9, 3 की पावर 2 कितना है जी 9। यानी 8 नंबर वाले प्रश्न का जो एपीडी आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9 आएगा। 9 नंबर आप करेंगे और 10 नंबर भी आप ही को करना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने पावर के पावर वाले जो प्रश्न होते हैं उनको देख चुके हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से लगभग हमने यूनिट डिजिट को क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। अब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी सीपीओ के हो, सीजीएल के हो, सीएचएसएल हो, एमटीएफ हो, उनको हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद,